आज की कहानी का टाइटल है श्रापित किला। गहरे जंगल के बीच बसा एक किला था जो सदियों से वीरान अवस्था में पड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि वहां भूतों का बसेरा रहता है। कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में उस किले के अंदर जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह किला राजा विक्रम सिंह का था, जिन्होंने किसी समय इस किले में राज किया करते थे। लेकिन एक भयावह रात उस किले पर एक रहस्यमय श्राप आ पड़ा और पूरा किला खून से रंग गया। तब से यह किला लोगों के लिए श्रापित बन गया था। रवि नाम का एक यूट्यूबर जिसने कई डरावने ब्लॉग अपने चैनल पर दिखा चुका था, उसने इस किले की एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसके दोस्त रोहित और माधुरी ने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन रवि ने नहीं माना। आधी रात को तीनों ने किले के अंदर कदम रखा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने किले के दरवाजे को पार किया, किले के अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माधुरी डर गई, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और कैमरा ऑन किया। किले के अंदर चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियां, दीवारों पर धुंधले खून के निशान और पुराने समय की तलवारें बिखरी पड़ी थीं। अचानक हवा में किसी की कराहने की आवाज आई। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने के कमरे में एक छाया हिलती हुई दिखाई दिया। वे सब धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। तब उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक बड़ा सिंहासन पड़ा था और उसके सामने जमीन पर कुछ लिखा था। जो भी इस किले में कदम रखेगा वह मृत्यु को गले लगाएगा। तभी वहां एक जोरदार ठहाका गूंजा और एक अजीब सी शक्ति उन्हें घेर लिया। उनके सामने राजा विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखें जल रही थी और चेहरा गुस्से से भरा पड़ा था। तब राजा की आत्मा ने उन लोगों से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं है? राजा की आवाज उस किले में गूंज उठी। रवि कांपते हुए बोला, हम सिर्फ यह जानने आए हैं कि यह किला सच में श्रापित है या नहीं। राजा क्रोधित होकर जमीन पर अपनी तलवार मारते हुए बोले, तुमने इस जगह को अपवित्र कर दिया है। अब तुम्हारी आत्माएं भी इस किले का हिस्सा बन जाएंगी। अचानक किले की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन कांपने लगी। रोहित और माधुरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी माधुरी जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी। उसके शरीर पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जख्म दे रही हो। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी रोहित को दीवार पर बने पुराने शिलालेखों पर नजर पड़ी, जिनमें लिखा था कि राजा का श्राप तभी टूट सकता है जब कोई बाहरी व्यक्ति उसकी आत्मा को शांति दे। रवि ने हिम्मत जुटाकर राजा की आत्मा से कहा, महाराज, आपका श्राप आपकी आत्मा को भी कष्ट दे रहा है। अगर आप हमें छोड़ दे तो हम आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करेंगे। राजा की आंखों में पीड़ा झलकने लगी। अचानक हवाएं शांत हो गई और दीवारों से टपकता खून गायब होने लगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम सच में मेरा उद्धार कर सकते हो तो जाओ, लेकिन यदि तुमने धोखा दिया तो यह श्राप फिर जाग जाएगा। इतना कहकर राजा की आत्मा गायब हो गई और किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों तेजी से बाहर भागे और गांव लौटकर पंडित जी की मदद से राजा की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाएं। अगली सुबह जब वे किले के पास गए तो वह पूरी तरह खाली और शांत था। अब वहां न कोई खौफ था, न कोई भूतिया आवाज। राजा विक्रम सिंह का श्राप उस किले से हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।